दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है, प्रोसेस ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट। ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्रोसेस ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट का बहुत महत्व है। इसके बारे में हम आज जानेंगे। प्रोसेस ऑडिट एंड प्रोडक्ट ऑडिट जानने से पहले हम जानते हैं कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो हम आप बताएं कि हमारा जो QMS स्टैंडर्ड है उसमें इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट, उसके अंतर्गत हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट, इन सब को मिला करके हमारा जो बनता है वो ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ही हमारा IATF 16949/2016, इसका जो है फर्स्ट एडिशन हमारा डेट 1 अक्टूबर 2016 में आया था। IATF के में क्लास नंबर 9 का नेम है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। क्लास नंबर 9 के सब क्लास में 9.2.2.1 में हमारा इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम आता है और उसी के सब क्लास में 9.2.2.2 में हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट आता है और 9.2.2.3 के अंतर्गत हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट आता है और 9.2.2.4 के अंतर्गत हमारा प्रोडक्ट ऑडिट। तो ये हमने आपको एक ब्रीफ समरी बताई, इसके अंतर्गत हमारा ये सारे ऑडिट्स आते हैं। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट है क्या। अ प्रोसेस ऑडिट एंड ऑडिट ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेस अगेंस्ट प्री डिटरमाइंड प्रोसेस स्टेप्स और एक्टिविटीज। आपका जो प्रोसेस ऑडिट है वो इंडिविजुअल प्रोसेस, जो भी आपने प्रोसेस, जैसे ऑटोमोबाइल में अगर आपने स्टैंपिंग की बात करें तो उसमें हमने अगर सेट कर रखा है कि ड्रॉ, फॉर्मिंग, पियर्सिंग, जो भी स्टेप्स हमने सेट कर रखे हैं उन प्री डिटरमाइन कर सकते रखे हैं, तो उनको स्टेप्स की एक्टिविटी को चेक करना। और अगर उसमें समझते हैं तो प्रोसेस ऑडिट एंड एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द प्रोसेस इफेक्टिवनेस and efficiency using control plan, procedures, work instructions and customer specific requirement, approaches and ensuring an output being achieved its intent purpose। यानी हम अपने प्रोसेस ऑडिट के अंतर्गत हम कंट्रोल प्लान के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू, वर्क इंस्ट्रक्शन के थ्रू या कोई कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट उसके थ्रू हम उसके चेक करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट क्या है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट ये बोलता है कि 3 इयर्स कैलेंडर पीरियड में आपका इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी चेक होनी चाहिए और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें ऑडिट करना है। तो द ऑर्गेनाइजेशन शैल ऑडिटेड ऑल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ओवर ईच 3 इयर्स कैलेंडर्स पीरियड टू डिटरमाइन देयर इफेक्टिवनेस and efficiency using customer specific requirement approaches for process audit. Where not defined by customer, then organization shall determine the approach to be used। अगर कस्टमर ने कोई डिफाइन नहीं किया है, अब कस्टमर कोई दिया नहीं है, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, आप अपने प्रोसीजर के थ्रू अपना प्रोसेस ऑडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रिक्वायरमेंट है कि विद इन ईच इंडिविजुअल ऑडिट प्लान each manufacturing process shall be audited all shifted where it occurs including the appropriate sampling of the shift handover। यानी कि हमारी अगर ABC 3 शिफ्ट चलती है, तीनों शिफ्टें कवर होनी चाहिए, यानी शिफ्ट हैंडओवर हमको दिखाना है प्रोसेस के ऑडिट के अंतर्गत। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है QMS स्टैंडर्ड की कि द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट शैल इंक्लूड एन ऑडिट ऑफ इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस रिस्क एनालिसिस सच एज PFMEA, कंट्रोल प्लान एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट। तो ये हमारी 3 रिक्वायरमेंट है QMS स्टैंडर्ड की, जो कि हमें अपने प्रोसेस ऑडिट में इंक्लूड करना है। प्रोसेस ऑडिट
मेनली जो हमारा क्यूएमएस पर्सन और टॉप मैनेजमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है, इसका प्लान बना करके हम ऑडिट करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोडक्ट ऑडिट। प्रोडक्ट ऑडिट, द प्रोडक्ट इज द आउटपुट ऑफ प्रोसेस। सिंपली the product audit is verification, validation that the product meet the requirement of the design record or customer specific requirement। प्रोडक्ट ऑडिट के अंतर्गत हमको क्या करना रहता है, हमें जो भी उसकी डायमेंशंस हैं, फंक्शनल्स हैं, पैकेजिंग लेबल्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है पैकेजिंग में, लेबलिंग कैसी रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम फर्स्ट से लास्ट तक चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑडिट के अंतर्गत। प्रोडक्ट ऑडिट में जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट ये है कि द ऑर्गेनाइजेशन सेल ऑडिटेड प्रोडक्ट आर यूजिंग कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड अप्रिशिएट्स स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड डिलीवरी टू वेरीफाई कंफर्टी टू स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट were not defined by customer, the organization shall define the approach to be used। अगर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कोई नहीं है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन जो अपना डिफाइन करता है उसके थ्रू प्रोडक्ट ऑडिट करना है। मेनली प्रोडक्ट ऑडिट हमारे क्वालिटी पर्सन्स करते हैं, जो कि प्रोडक्ट ऑडिट मेन हमारा जो, अगर हम सीट मेटल की बात करें तो सीट मेटल में हमारा अगर कोई पार्ट है जिसके अंतर्गत कोई भी डायमेंशन हमारी है उसको चेक करना, उसमें क्या क्या प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको चेक करना और उसका रिपोर्ट्स बनाना और एनसी क्लोजिंग करना, ये हमारे प्रोडक्ट ऑडिट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने प्रोडक्ट ऑडिट एंड प्रोसेस ऑडिट दोनों देखा। तो प्रोसेस ऑडिट जो है हमारा मेनली प्रोसेस को इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी को चेक करता है, और हमारे प्रोडक्ट ऑडिट जो है प्रोडक्ट स्टेटस को चेक करते हैं। तो ये दोनों ऑडिट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यूएमएस स्टैंडर्ड के अंतर्गत, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में ये दोनों ऑडिट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू फ्रेंड्स एंड प्लीज टच द बेल आइकन फॉर अ न्यू वीडियो। थैंक्स।